एलपी के हमारे अमीर मौजूद है, कासिम साहब, मुफ्ती कासिम साहब मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, तो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि वो किस सिलसिले में आप। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप प्रोटेस्ट करने आए हो, तो क्या मतलब आपका देखें, जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ और एक तो नेटवर्क बंद कर दिया उन्होंने, शुरू से धांधली का निज़ाम शुरू कर दिया ताकि किसी का कोई राब्ता नहीं हो, किसी से जिस तरह का जुल्म करना चाहें, जैसा करना चाहें वो कर रहे। और मीडिया को भी उन्होंने कभी कवरेज देने नहीं दिया, लोगों को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया। जब 5 बजे तक ये जुल्म का निज़ाम चलता रहा, उसके बावजूद भी हमारी कौम आई, उन्होंने वोट दिया, भरपूर अंदाज में वोट दिया, हमें हमारा हक दिया जो हमारा हक था। इन जालिमों ने रात भर पूरी रात इन लोगों ने पोलिंग एजेंटों को बिठाया, तंग किया, उनको रिजल्ट नहीं दिया, फिर सुबह तक बात को लेके गए, फिर दोपहर तक बात को लेके गए, फिर दूसरे दिन रात तक लेके गए, यहाँ तक कि अब तक भी अभी जो इतलात है मेरे के कुछ तो रिज़ल्ट रोके हुए हैं, 2-3 रिज़ल्ट सिंध के भी अभी तक भी रोके हुए हैं। अभी हम यहाँ एहतजाज में आए, अभी तक का मुझे मालूम नहीं है, मगर इससे पहले तक का यही था कि इन्होंने रोके हुए। आप सोच सकते हैं एक 2-4 वर्के का रिज़ल्ट बनाना, 1-2 वर्कों का रिज़ल्ट बनाना, 1 घंटे का टाइम बस काफ़ी है, 2 घंटे 3 घंटे, ये 24 घंटे पर 26 घंटे और 30 36 घंटे लेके जाते हैं रिज़ल्ट को, और उसका पूरा सारा रिज़ल्ट चेंज कर दिया उन लोगों ने। एक हल्के से इन्होंने चेंज कर दिया, किसी एक का रिज़ल्ट भी दुरुस्त नहीं है, यानी जिसको जो जीता उसके रिज़ल्ट को सिर्फ तब्दील नहीं किया गया, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, 5वें नंबर, आज़ाद, छोटे मोटे, सब के टोटल रिज़ल्ट को जो फॉर्म 45 में, उसमें एक का रिज़ल्ट भी फॉर्म 45 के मुताबिक नहीं है, सब के रिज़ल्ट को चेंज कर दिया। मेरा हल्का जो 94 कोरंगी से, हमने तमाम सियासी जमातों को मात दे दी, हमारे पास अभी भी फॉर्म 45 भी मौजूद है, मगर इन्होंने क्या किया, 5वें नंबर के जमात को MQM, जिसको पूरे कराची के कौन मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, कचरे के ढेर में डाल दिया इनको। इन जालिमों ने फिर कचरे के ढेर से उठाकर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया इनको। हम एहतजाज करने आए थे नुमाइश से लेकर यहाँ तक कि हमारे पर जुल्म हुआ है, हम जुल्म के ख़िलाफ़ हम खड़े थे कि हम बता रहे थे अब कि इतना जुल्म हुआ, हमारा मैंडेट छीन लिया गया, हमें हमारा हक दिया जाए। बावजूद इसके कि हमारे साथ ताउन करते, हमारे हमदर्दी करते, हमारे लोगों पर इन्होंने शेलिंग की, लाठी चार्ज की, हमारे लोगों को गिरफ़्तार किया, अभी भी लोग गिरफ्तार है। हम एहतजाज के लिए आए थे, अब हमारा एहतजाज इंतज़ामिया ख़ुद ये चाहती है कि हम एहतजाज नहीं करें, हम धरना दें, तो हम अभी धरने में बैठे हुए हैं। अगर ये लोग चाहते हैं कि धरना मज़ीद वसी करना है तो पूरे मुल्क में फिर हम लगा देंगे इसको। अभी हमारे लोग आ रहे हैं, इन्होंने कहा है कि हम उनको रिलीज़ कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, देखते हैं रिलीज़ करते हैं नहीं करते हैं, नहीं करते तो फिर हम देखेंगे आगे का। इलेक्शन के हवाले से एक और सवाल किया, जब फॉर्म 45 आपके पास मौजूद है तो फॉर्म 47 आपको क्यों नहीं दिया जा रहा? देखें, आपके रिजल्ट क्यों रोक रहे हैं, इसकी क्या वजूहत क्या है जिन पर इनको आगे लाना है, उनको ज़बरदस्ती। मैं बता रहा हूँ आपको कि जिसके 13,000 वोट हैं, जिसके 3,000 वोट है, 4,000 वोट है, उनको 1 लाख वोट ज़्यादा दिया। तारीख़ में कभी ऐसा ना हुआ, ना पता नहीं आगे होगा। 1 लाख, यानी फिर उसका रिजल्ट हमें बता रहे हैं कि 1,03,000 वोट है। आप इतना बड़ा जुल्म, फॉर्म 45 तो अभी बिल्कुल रद्दी का टुकड़ा बन गया है, कोई अहमियत नहीं है। हम जाएंगे यहाँ पर, इधर जाएंगे दिखाएंगे, हम अदालतों में जाएंगे दिखाएंगे, क्या उसकी अहमियत है? कोई नहीं है, सारा निज़ाम मफलूज है, पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है। आप चैलेंज करोगे इस फैसले को? आपका PS कौन सा है, PS जिससे आप लड़े? मेरा PS 94 है। हम पूरे कराची के वो रिजल्ट जहाँ से हमने विन किया है उन तमाम को हम चैलेंज करेंगे। कितने टोटल हल्के कौमी के कितने हैं और सूबाई की, ये बताइए? कौमी के तकरीबन 9 हल्के हैं और इसी तरीके से 26 से 27 हल्के सूबाई के हैं हमारे। इनके फैसले को आप चैलेंज करने जा रहे हो, ये कब तक चैलेंज होगा? जी, हमारे वकाला लग गए इसके पीछे, हो रहा है जी। तो आगे गवर्नमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहो? गवर्नमेंट को हमारा यही मैसेज है, ये जुल्म है, गलत है। आप इस तरीके से लाएंगे तो मुल्क और तबाही की तरफ जाएगा। आप आवाम के मैंडेट को छीन रहे हैं, अवामी राय को छीन रहे हैं। आप आवाम जिनको मुंतखब करके ला रहे हैं वो अच्छे लोग होते हैं, जिनको आवाम इतनी सारी कौम ला के लेके आ रही है। आप अपनी ज़बरदस्ती अपने लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने निज़ाम पहले भी ख़त्म किया था। चोर, डकैत, जालिम, जानी, शराबी, कातिलों को आप दोबारा ला रहे हैं तो फिर दोबारा वही मामला ख़राब होगा। आगे मामला कहाँ ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आगे आप क्या समझते हैं कि आने वाली हुकूमत में क्या रिलीफ मिलेगा? कोई रिलीफ नहीं, खाक रिलीफ नहीं है। अब मज़ीद परेशानी आएगी और इतनी परेशानी आएगी जो आपकी सोच और समझ से भी ज़्यादा है। अमीर साहब, आपसे एक और सवाल करते जाऊँ कि ये जितने हल्के हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस पे कर रही कि हमारे कौमी असम्बली के 18 हल्के, 36 हमारे प्रोविंस के हैं, जमात इस्लामी भी यही कंडक्ट कर रही जैसे आप फरमा रहे थे। तो ये तीनों पार्टियाँ क्या मुस्तकबिल में एक साथ एहतजाज कर सकती है?
क्या एक साथ इस पे कोई लाएमल तय हो सकता है, क्योंकि तीनों पार्टियों का एक ही जैसे ऑब्जेक्शन है? देखिए, हमारा पूरे मुल्क में हमारा एहतजाज है। यहाँ जमात इस्लामी और पीटीआई की आपने बात की, उन्होंने सिर्फ यहाँ कराची पर यहाँ एहतजाज किया है। हमने पूरे मुल्क में एहतजाज किया है और पूरे मुल्क में हम एहतजाज कर रहे हैं। हम एक मुल्क गिर जमात है, तो हमारा एहतजाज बिल्कुल एक अलग नवीयत का है और अलग मामलात हैं हमारे। उस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो भी अलग हैं। तो आप इन दोनों तंजीमों के अलावा हट के मतलब आप खुद अपना प्रोटेस्ट करो? देखिए, हमारा प्रोटेस्ट ऐसा है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तानी कौम को भी पता है और पूरी दुनिया को मालूम है कि हम जिस तरह का प्रोटेस्ट करते हैं और फिर उसके जिस तरह के नताइज आते हैं वो उसमें हमें तने तना ही काफ़ी होते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी और अल्लाह आपको कामयाब करे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। TLP के अमीर मुफ्ती कासिम साहब हमारे पास मौजूद थे। उसने अपनी राय का इजहार किया कि हम इस प्रोटेस्ट को और भी हम रखेंगे, तो हम इन जितने हल्के हमारे सूबाई है या कौमी हल्के असम्बली के हल्के, हम इनको चैलेंज भी करेंगे। हाई कोर्ट में हम चैलेंज करने जा रहे हैं, तो कल ये चैलेंज भी करेंगे। इस तरीके से जमात इस्लामी का भी यही ऑब्जेक्शन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही ऑब्जेक्शन है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये तीनों पार्टियाँ एक हो सकती है।